हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन. व्हाट आर द कंडीशन फॉर ग्लेंसिंग कोलिजन एंड हेड ऑन कोलिजन. सो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो की कंसेप्ट में हम समझते हैं कि कोलिजन जो होगा हमारे पास इलास्टिक कोलिजन वो क्या होगा. इलास्टिक कोलिजन को हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इज द इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडी और टू बॉडीज. सिंपली इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज इज द इलास्टिक कोलिजन. सो इन विच अगर हम इसमें ये सिंपल कोलिजन की डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी. अब हम मेन कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं. इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन. सपोज करता हूँ कि मेरे पास दो बॉडी है. एक बॉडी का मास हमारे पास m1 है जो मूव कर रही है वेलोसिटी u1 से. एक सेकंड बॉडी है m2 जिसकी वेलोसिटी u2 है. अब जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल m1 पार्टिकल मूव करेगा विद ए वेलोसिटी v1 एंड एक सेकंड पार्टिकल m2 जो मूव करेगा विद ए वेलोसिटी v2. तो इनका जो हमारे पास सिंपली जो लाइन है हमारे पास, उससे जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2. सो नाउ बाय अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. apply conservation of momentum along x axis. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास m1 u1 along x प्लस m2 u2 along x equals to m1 v1 along x and this is m2 v2 along x axis. सो ये हो जाएगा हमारे पास. अगर x axis के लॉन्ग की बात करूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी v1 cos θ1 एंड दिस इज v2 cos θ2. ये हो जाएगा. अब दोनों इक्वेशन को देखते हैं. तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 cos θ1 एंड दिस इक्वेशन विल बी m2 v2 cos θ2. ये हो जाएगा. अब हम इसमें क्या किया हमने, ये हमारे पास है अलोंग फॉर x एक्सिस के लिए था ये. अब हम बात करते हैं फॉर y एक्सिस. y एक्सिस के केस में यहाँ पर जो वैल्यू होगी m1 u1y प्लस m2 u2y इक्वल्स टू m1 v1y प्लस m2 v2y. ये वैल्यू हो जाएगी. अब y के लॉन्ग तो जीरो है वेलोसिटी, तो ये वैल्यू जीरो और ये वैल्यू भी जीरो. वेलोसिटी लॉन्ग y एक्सिस. सो दिस वैल्यू m1 v1 sin θ1 एंड दिस वैल्यू m2 v2 sin θ2. सो यहाँ से इक्वेशन बनेगी m1 v1 sin θ1 इक्वल्स टू m2 v2 sin θ2. ये हो जाएगा. बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से जो हमारे पास एनर्जी होगी वो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वेयर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वेयर. ये वैल्यू हो जाएगी जैसे हम इसमें कंजर्वेशन को ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हैं. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है. क्योंकि यहाँ पे जो हम इक्वेशन वेलोसिटी अगर बात करूँ, y के लॉन्ग क्या हो जाएगी v1 sin θ1 और यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी v2 sin θ2, बट दिस विल बी नेगेटिव इन डायरेक्शन. ये हो जाएगा. अब हम इसमें समझते हैं ग्लेंसिंग कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन. सो ग्लेंसिंग कोलिजन के केस में हमारे पास ग्लेंसिंग कोलिजन व्हेन θ1 and θ2, θ1 is not equal to 0 and θ2 is not equal to 0. If bodies are moving with a small angle, if bodies are moving with a small angle, अगर एक स्मॉल एंगल से बॉडी मूव करेगी तो ये हो जाएगा. और अगर हम बात करें हेड ऑन कोलिजन में, if bodies are moving along a straight line, along a straight line, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हेड ऑन कोलिजन होगा. सो इट इज आवर आंसर. आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.